अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी तरफ से मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को दूसरे दिन और तीसरे दिन की ईद मुबारक। तो यहाँ पर है ये ईद का दूसरा दिन और मॉर्निंग हो चुकी थी काफ़ी लेट, और ये तकरीबन 10 बज रहे होंगे तब मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ भेजा फ्राई। तो यहाँ पे बस हल्का फुल्का सा ही नाश्ता करना था, और घर में ही ये रखा हुआ था भेजा, तो मैंने सोचा कि चलो झटपट से ये बना देते हैं। तो बस बहुत इजी रेसिपी है, इसीलिए मैंने ये बना दिया। तो सुबह ही सुबह मैं तैयार हो चुकी थी, और ये ड्रेस है मेरे बासी ईद का। आगे वीडियो में मैं पूरा फुल ड्रेस आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। ये कॉटन का ही ड्रेस है और मैंने खुद सिला है। तो बस तो हम कहीं गए नहीं। लोग आए हमसे मिलने के लिए। दूसरा दिन और तीसरा दिन दोनों ही दिन ऐसे हुआ कि हमारा कहीं जाना नहीं हुआ, और लोग आ रहे थे। तो फिर हमको भी ऐसा था कि जब आ रहा है कोई तो रुक जाते हैं, 2 दिन बाद हम कहीं जाने के लिए निकलेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद मैंने तैयारी कर दी कौरमे की, क्योंकि कल तो मैंने ईद वाले दिन बनाया था बिरयानी। तो उसके भी थोड़े से राइस बचे हुए थे, तो शौहर ने कहा कि कौरमा बना लो, नान ला लेते हैं और बस यही हो जाएगा हमारा लंच और डिनर। तो मैंने भी ये झटपट सा कौरमा बना दिया। बहुत इजी और लाइट सी रेसिपी है। एक बिगिनर भी जो पहली बार किचन में जा रहा है वो भी इसे बना सकेगा। मैंने इसे मैरिनेट कर दिया था चिकन को अच्छे तरीके से धोने के बाद, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो सारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वो सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, और साथ में डाल दिया था सॉल्ट, दही। और ये देखिए दही डाल रही हूँ मैं अच्छी तरह से फेंट के। और फिर उसके बाद मेरा जो मैजिक मसाला है जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में आपको बताया था, बस वो डाला है मैंने 1 टीस्पून, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। और फिर इसे बस मिक्स करके रख दिया था मैंने। और मिक्स करके मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया। ये 45 मिनट्स में मेरा कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया था। तो बस इसको मिक्स करके रखा, और मैंने पतीली रख दी कौरमा बनाने के लिए। तो जब तक मैं ये मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को और भी बढ़ाना है आगे। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली मैं चाहती हूँ। तो इसके लिए जब तक आप मुझको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें नामुमकिन है। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मुझको। तो देखिए यहाँ पे मैंने कौरमे के लिए ले लिया है ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें मैं साबुत गरम मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने तेज़ पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और शाज़ीरा डाला। और जैसे ही वो कड़कड़ाने लगे तो मैं उसमें डाल दिया है चिकन, और चिकन को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब ये जिस बाउल में मैंने चिकन को मिक्स किया था मसालों के साथ, इसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उस बाद में डाला है। पहले 1 मिनट तक मैंने ऐसे ही भुना है चिकन को ऑयल में, ताकि उसका थोड़ा सा जो कच्चापन है वो निकल जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। कलर बिल्कुल भी मसाले का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा भूनते हो ना तो फिर एक कालापन सा आ जाता है, जो कौरमे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस इतना ही भुनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि मसाले बिल्कुल भी ना जले। और इसे हम खुले ढकेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरह से इसे भूनते रहेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी बेरिस्ता। तो बेरिस्ता को या तो आप हाथ से मसल के डाल दें, या मैंने मिक्सर में ड्राई ही उसको ग्राइंड कर लिया था। और ये देखिए कौरमे का बिल्कुल दानेदार
कोरमा जो है उसका ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसकी ग्रेवी कैसी रखना चाहते हैं। बिल्कुल पतली भी कोरमे में अच्छी नहीं लगती है। तो बस जो कोरमे की ग्रेवी है ना वो ना ही ज़्यादा थिक होती है ना पतली होती है, तो वो हिसाब से हमें रखना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, इलायची पाउडर, थोड़ा सा पानी डाला है और साथ में मैंने डाल दिया है 2-3 ड्रॉप केवड़े के। और फिर बस इसे एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं इसे ढक दूँगी और 5 मिनट बस हम इसमें दम दे देंगे। इसमें मैंने ना ही कसूरी मेथी डाली है और बस जब हम सर्व करेंगे तो उस पे डाल देंगे फ्रेश कोरिएंडर और हमारा कोरमा है ना बहुत ही मज़ेदार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझको कमेंट्स करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो यहाँ पे मेरा कोरमा बिल्कुल डन है और ये देखिए आपकी बहन झटपट से कोरमा बना के कितनी खुश नज़र आ रही है। तो बस ये आज का दिन था, सेकंड डे, और ये है हमारा थर्ड डे। मॉर्निंग का टाइम है जब मैं ये सारी चीज़ें सेट कर रही थी, क्योंकि बच्चे बैठते उठते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, तो ये काफ़ी हिल जाती है सारी सेटिंग, तो इसे फिर से दोबारा सेट करना ज़रूरी होता है। बस यही कर रही थी मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद, क्योंकि आज आ रहे थे हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, तो उसकी सारी तैयारी करनी थी, तो बस उसी की शुरुआत हो गई थी और बहुत जल्दी सारे काम हो गए थे, क्योंकि सुबह अगर जल्दी होती है ना तो सारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह तो हो चुका था और साथ में ये काम भी हो गया। और ये देखिए पूरा घर सेट कर दिया है मैंने। साफ़ सफाई सबसे पहले हो जाती है तो वो बेटर रहता है, भले ही फिर किचन में कितना भी वक्त लग जाए तो वो किचन में चलता रहता है। और ये देखिए ये है मेरा ड्रेस बासी ईद का, जो मैंने तासी ईद में भी पहना है, और ये पूरा लुक मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने ही सिला है और इसके स्लीव्स के अंदर थोड़ा सा मैंने वर्क किया है, क्योंकि ऐसे भी हम सर पे दुपट्टा रखते हैं या स्कार्फ वगैरह पहनते हैं तो बाकी पैटर्न वगैरह तो नज़र आता नहीं। हाँ, स्लीव्स नज़र आती है तो उसके ऊपर ही थोड़ा सा वर्क किया है मैंने। तो आज की कुकिंग की शुरुआत मैंने की है अगेन शीर कुरमे से, क्योंकि ईद वाले दिन जो शीर कुरमा मैंने बनाया था वो ख़त्म हो चुका था। बस 1 लीटर का ही शीर कुरमा बनाया है मैंने, और साथ ही साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन दाल गोश्त, क्योंकि बिरयानी कोरमा सब कुछ हो चुका है, तो आज सोचा कि दाल गोश्त बना लेते हैं। तो उसी की कुकिंग यहाँ पे चल रही है। और दाल गोश्त आई थिंक सभी को बनाना आता है, कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर मेरी रेसिपी, मेरा तरीका आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, तो मैं किसी और वीडियो में आपको तफसील के साथ में दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। और चिकन इसलिए लिया है क्योंकि मटन जो होता है और बीफ होता है उससे बेटर होता है चिकन, क्योंकि वो क्विकली बन जाता है। मसाला भुना और मैंने उसके अंदर दूधी और चिकन साथ में ही डाल दिया, क्योंकि जितने देर में दूधी गलेगी उतने ही देर में चिकन भी गल जाएगा और भुन जाएगा। तो बस इसीलिए। और दाल मैंने पहले से ही गला के रख दी थी, बॉईल करके रखी हुई थी, तो बस इसका वेट कर रही थी मैं कि ये चीज़ें जो है वो भून जाए, तो बस उसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी और फिर जो भी मसाले ऊपर से डालने वाले होते हैं वो डाल के मेरा दाल गोश्त बन के रेडी हो जाएगा। और इसके साथ में मैंने बनाया था ज़ीरा राइस। और ये देखिए शीर कुरमा का जो सेवई है वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि दूध जो है वो पक चुका था अच्छी तरह से। और माशाल्लाह ये जो मैंने शीर कुरमा बनाया ये भी बहुत टेस्टी बना, और क्योंकि मेथड वही था जो मैंने फ़र्स्ट डे यूज़ किया था, तो दोनों ही दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सा शीर कुरमा बना, लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की। और यहाँ पे चिकन और दूधी गल चुके थे, तो बस मैंने इसमें अब ऐड किया है
दाल और फिर दाल के साथ पे कुछ मसाले जिसमें था गरम मसाला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आमचूर पाउडर। ये तो दाल गोश्त में डालना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये डाला, अच्छे से मिक्स करके और दाल डाल दिया और हमारा जो दाल गोश्त था यम्मी सा वो बन के रेडी हो गया। तो अब थी हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान की आमद का टाइम और ये देखिए वो आ चुके थे और मेरे शौहर गए लपक के दरवाज़ा खोला और आज मैं आप लोगों से मिलाने वाली हूँ मेरी अम्मी से, जो काफ़ी सालों बाद, तकरीबन 2-2.5 साल बाद वो मेरे घर पे आ रहे थे, वो भी ईद के मौके पे। तो मैं बहुत खुश थी और ये काफ़ी उम्र दराज़ है, बहुत ज़ईफ़ है और उनको बहुत ये था कि मेरे घर पे वो आएँ। हम तो जाते ही रहते हैं उनसे मिलने के लिए, बट उनका आना नहीं होता, तो बस वो आ गए थे। तो हम सब बहुत खुश थे कि वो आज हमारे घर में आए और ये है मेरा भाई जो मुझसे छोटा है। तो बस ये एक खुशी थी तीसरे दिन के ईद की और इनके साथ में ही हमने सारा वक्त गुजारा। और ये बच्चे मेरे मिल रहे अपने मामू से और ईदी भी मिली इनको। और मेरी अम्मी ने भी मेरे लिए बहुत ख़ास चीज़ लेकर आए थे जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अभी। ये लाए थे उन्होंने मेरे लिए टोकरियों का सेट। 3 टोकरी थी, एक बहुत ही छोटी सी क्यूट सी टोकरी आपको दिखाई दे रही होगी और फिर उसके बीच में सेंटर वाली है और फिर ये है एक हैंडल वाली। और मुझको क्योंकि इस तरह की आर्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, उनको भी पता है, तो बस वही वो मेरे लिए लाते रहते हैं। और माँ का दिया हुआ तो एक तिनका भी बहुत होता है, तो ये मेरे लिए एक अनमोल तोहफे के बराबर था। हाँ, ईदी भी दी उन्होंने कैश में 100 रुपीज़, जो मेरे लिए लाखों के बराबर है, क्योंकि नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप होते हैं सर पे और वो भले ही सर पे हाथ रख दे तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो बस यही था आज के तीसरे दिन का व्लॉग। हमने बहुत सारी यादें शेयर की, उनसे बातें की और दुआ कीजिए मेरी अम्मी के लिए भी कि उनकी सेहत अच्छी रहे, उम्र दराज हो, हमेशा उनका साया हमारे सर पे रहे। और इसी के साथ में मैं आज का व्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, वो सामने कैमरे के आते तो है नहीं। रात तक थे और फिर चले गए। तो बस मेरा व्लॉग भी आज यहीं तक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।